चलो साथियों, शुरू करते हैं आज अपना अगला वीडियो डेली 20 क्वेश्चन की सीरीज का। तो पहला क्वेश्चन, अभी आप मेरे को बताना इससे आपको बेनिफिट होता भी है या नहीं। मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चंस का आइडिया आने लग गया होगा कि पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे लगभग। ठीक है, कहता है कि अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस, ठीक है, 889 था और बेची गई एसपी कितना था। मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट मिलता है तो हमारा आता है एसपी। एसपी कितना है 278। ठीक है, छूट कितना है, डिस्काउंट पूछा है तो कितना बचा, 9 में से 8 गया, एक एक और 611 कितने पे, 889 पे। ठीक है, तो 8 से करोगे तो कितने पे आएगा ये, 8 6 48, 6 पे। छः से करो, 6 निम 54, 5 6 8 48 और 5 6 8 48 और 5 कितने बच गए, ठीक है, और 8 8 64 होगा ना तो 8 पे जाएगा, 68 पॉइंट कुछ आएगा, यही आंसर है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा, कह रहा है कि एक आदमी 15 रुपए में प्रति सेव, आर्टिकल और प्राइस। प्राइस क्या है 15 रुपए, आर्टिकल एक सेव खरीदता है, सीपी है। 13% के लाभ पे बेचने की योजना। 13% मतलब 113%। निकालो, 15 3 45, 4 15 एकम 15 4 19, 15 एकम 15 एक 16, 16.95 पे बेचता है। तो कह रहा है कि 195 का कुल लाभ कमाने के लिए, भाई अभी देखो 15 का था और 16 पॉइंट कितने का लाभ आया, 1.95 का, कितने सेव पर, एक पे, और आपको लाभ चाहिए 195 का, मतलब इसका 100 गुना, तो सेव भी 100 गुना होंगे। कितने सेव चाहिए, 100। चलो एक्स वाई जेड में बांटना है, कह रहा है कि एक्स को वाई से 4000 ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है जी। फिर कह रहा है कि जेड को वाई से 8000 ज़्यादा मिलते हैं, ठीक। और ये 33,600, ये किस में बांटने हैं, एक्स वाई जेड में। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू 33,600 हो गया। एक्स की जगह रखो वाई प्लस 4000 प्लस वाई प्लस 8000, 33,600। 8 और 4 12,000 माइनस कर दो इसमें से, 6 1, तो 3y की वैल्यू आ गई आपकी 21,600। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3 7 21, 3 2 6 7200 रुपये। अब वो क्या कर रहे हैं, इनका रेशियो पूछा ना, तो y आया, x क्या आया, 4000 जोड़ दो, 11,200, 7200, और इसमें 4000 और जोड़ दो, 15,200। 2 0 से 2 0 काट दो सारी, 2 से काटो, 4 से कट जाएगा, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 3 4 8 32, 4 एकम 4, 4 8 32, 4 3 12, 4 8 32, 2 से कटेगा, 2 से 9, 2 से 19, ये था। ठीक, अगला, दो बैंक है भाई, एक 3.5% देते, एक 7%। ठीक है, एक बैंक में 5 लाख रुपए जमा करे 2 वर्ष के बाद, दोनों साधारण है, सिंपल इंटरेस्ट है भाई। 2 साल का कितना होगा, ये 14 और ये 7, तो इनके बीच का अंतर कितना है, 7% का। किसका, 5 लाख का 7% निकाल लो, 35,000। ठीक है, 1/30 2/40 का कितना परसेंट है, तो
सिंपल लिखना है तो ये लिखो 2/40 का माने गुणा x% बराबर है 1/30। ये आपके लिखने की तरीका है कि इससे समझ में आएगा। x% की वैल्यू आ जाएगी 1/30 बटे 2/40। ये 40 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा ये 40/60 और परसेंटेज का 100। 200/3 कितना आ गया 66.67%। ठीक। एक पंसारी ने अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य के मतलब सीपी के 75% अधिक मूल्य पर अंकित किया। 100% सीपी था, मार्केट प्राइस 175% अंकित किया। x% की छूट दी और 33% का लाभ किया। लाभ आया मतलब 133% आया, ये एसपी है। और भाई एमपी पे छूट आती है तभी एसपी आता है। कितने की छूट है देखो, 42% की छूट है। कितने पे 175% पे। 25 चौके 100, 25 छिक्के 150, 25 सत्ते 175, 7 छिंग 42, 6 चौक 24% आ गया। ठीक है। मीन प्रोपोर्शन 17 का x है, x अपॉन ठीक x स्क्वायर बराबर है 17 गुना 272। 17 से करो, 17 एकम 17, 10 बचे, 17 छिक्के 102। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन यही आएगा ना। एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी 17 इंटू 272, तो 17 एकम 17, 17 छिक्के 102, 17 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 17 गुना 16। इसका स्क्वायर रूट ले लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी 17, एक आ गया बाहर, इसमें से एक 4 बाहर है, 17 चौक 68। ठीक है। पी प्लस क्यू टंकी को 9 घंटे में भर सकते हैं, पी अकेला 36 घंटे में भर सकता है। क्यू अकेला उसी टंकी है, क्यू अकेला मतलब 3 काम करता है। क्यू 3/4 भाग 36 का 3/4 देखना, 27 काम। 1 मिनट में क्या बोलते 1 घंटे में कितना करता 3, तो 3 काम करता है, 27 कितने में कर लेगा 9 घंटे में। बस यही आंसर है। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड लगती है। ठीक है, तो क्या स्पीड हुई रेलगाड़ी की चाल, स्पीड ही तो पूछी है भाई। 150 और 350 500/30 मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर पर आवर में बताना है। क्या करेंगे 18/5 काट दो, 6×3 = 18, 6×5 5 25 दूनी 20 60 किलोमीटर पर आवर। किसी संख्या के 5/9 के मतलब कोई संख्या 9 है तो उसका 5/9 क्या है 5। इसके 50% मतलब इसका आधा, उसके 20% मतलब 20/100। इसकी वैल्यू देती 364, तो 20×5 = 100 हो गया और 5 से 5 कट गया। तो कह रहा है कि 1/2 की वैल्यू है ये, पूरे की वैल्यू गुणा 2, 9 की गुणा 9, 9 दूनी 18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 चौक 72। देखो यूनिट डिजिट 2 1 के ही है, यही आंसर है। कह रहा है कि 5 की पावर x + y, इसकी वैल्यू है 3125। सोल्व करो, इसको बोलेंगे 5 की पावर 5। करके देखो आप, 5 की पावर 5 25 गुना 5 125 गुना 5 625 गुना 5 3125, ये है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा। अब देखो बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी। ठीक,
तो x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 5। सेकेंड इक्वेशन कहता है कि 3 की पावर x 3x माइनस वाई, इसकी वैल्यू है 2187। अब देखो ये 3 की पावर में चलो तो 9 की पावर कर लो, 9 से भाग करके देखो तो 9 की पावर 9 गुना कितना बचा, 9 दूनी 18, 3 9 चौक 36, 9 3 27। अब ये है, इसको भी 9 से भाग करो तो क्या लिखोगे, 9 गुना 9 दूनी 18, 9 7 63। ठीक, और 27 को क्या लिखोगे, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। बेस सेम, मल्टीप्लाई है, पावर ऐड हो जाएगी। 3 की पावर 3 2 5 2 7, तो 3x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। ये दो इक्वेशन। अब आपसे पूछा है 41x माइनस 32y, तो भाई यहाँ से इन दोनों से यदि दोनों को जोड़ दूं, 1 और 2 को ऐड कर दूं, तो y से y कट जाएगा, 4x की वैल्यू आ जाएगी 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। पहली इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। आपके पास दोनों वैल्यू आ गई, आपको इसमें पुट करना है। 41 को 3 से, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 123 माइनस 32 दूनी 64, 4 से करो, 4 9 13, 9 एक के ही है, हो गया 59 ही आएगा। ए बी सी एक खाली टैंक को 30 मिनट 40 मिनट 45 मिनट में भर सकते हैं। एल्शियम 360, 3 से 12 30 36, 4 से 9 चौक 36 और 8, 45 दूनी 90, 2। ठीक है, अब सुनो, तीनों पाइप को एक साथ ओपन किया गया, सेम फ्लो ऑफ लिक्विड केमिकल XYZ थ्रू द पाइप ABC। तीनों लिक्विड अलग अलग हैं, तीनों डाल दिए, ठीक है। व्हाट विल बी द प्रोपोर्शन ऑफ केमिकल Y इन द टैंक आफ्टर 5 मिनट। ये जो लिखा है ना, ये इसकी कोई नीड नहीं है, 1 मिनट में वही होगा, 5 मिनट में वही, 10 मिनट में वही होगा। तो बताओ टोटल कितना है, 12 8 20 में 29, और Y कितना है 9, 9/29 का रेशियो रहना है इसका। अभी 1 मिनट में भी इतना है, तो भाई यदि मैं कह रहा हूँ 5 मिनट, तो ये 5 मिनट में वाई भी इतना काम करेगा और टोटल भी 5 मिनट में 5 गुना काम हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। रेशियो क्या रहना है 9:29 का। चलो जी, बढ़िया सवाल है। देखो x² + 1 ना, x² - 1 डिवाइड बाई x इजकल टू 4, x की पावर 6 - 1, ये पूछा आपसे। करना क्या है, कुछ नहीं भाई, x से डिवाइड करो, x - 1/x, ये 4 दे रखा है, और ये x³ से डिवाइड करो, x की पावर 3 - 1/x की पावर 3 पूछा है। क्यूब करना है इसका, क्या आएगा a³ - b³ -3ab, ab की मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा इंटू a - b, a - b 4 है, ठीक है। तो अभी आपके पास यहाँ क्या आएगा, 4 का क्यूब 64, तो x³ - 1/x³, ये इस साइड 12 इस साइड जाके प्लस हो जाएगा, 76, ठीक है। ये कल मैं इसका एक वो भी डालूंगा। सात संख्याओं का एवरेज 23 है, हर संख्या में 4 की वृद्धि कर दी तो एवरेज भी 4 से बढ़ जाएगा, 27 हो जाएगा, कोई नई बात ही नहीं थी। समानांतर मध्य मतलब इन सब का जोड़, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से डिवाइड कर देना सबको, सम करके सबका सम कर दो, 9 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। अब देखो ये नया क्वेश्चन डाला मैंने आज, पहले आपको एक चीज समझानी पड़ेगी कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या फर्क है। भाई रेक्टेंगल में तो साइड ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, अलग अलग साइड। पैरामीटर होता है, मान लो मैं इस साइड से चला और मैं ऐसे पूरी साइड ये कवर करी,
ये कवर करी, यहाँ आया, वापस इसी पॉइंट पे आ गया। तो मैंने क्या क्या किया, एक ए, दो ए और प्लस दो बी, तो दो कॉमन लिया, ए प्लस बी। ठीक है, ये मैंने ट्रेवल किया, तो ये होता है परिमाप, पैरामीटर। एरिया होता है इस साइड का और इस साइड का मल्टीप्लीकेशन, ए इंटू बी। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है कितना, और एक साइड ब्रेड दे रखी, बी दे रखी है 7.4, तो ए क्या आ जाएगी, ठीक है, दो से काटो, दो से काटो, 2 50, 2 3 6, 37 से काट दो, 37 से कम 37, 13 बचा, दिए 7 21, 3 3 9 2 11, 2 2 और लास्ट में क्या आया, 4। कितने में चला जाएगा ना, 2 है ना, ये तो लास्ट में 2 है, ये वाला 2 है, तो ये कितने पे जाएगा, 37 छिक्के 6 पे चला जाएगा। और 6 पे जाने के बाद आप समझो, ऊपर तो 2 पॉइंट थे, नीचे 1 पॉइंट था, तो 1 पॉइंट और लग जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 13.6। और ये क्या था, ये क्या है, 7.4। आपको पैरामीटर पूछा है, ट्वाइस ए प्लस बी, इसका और इसका जोड़, 13 और 7 20, और एक ये रहेगा 21, इन दोनों का जोड़ 21, तो पैरामीटर आ जाएगा 42। ठीक, दो लंबी ट्रेन इतने इतने की चाल से समानांतर पटरियों पे एक दूसरे की ओर आ रही है, मतलब एक इस साइड जा रही है, एक इस साइड आ रही है। ठीक है, कितने सेकंड में क्रॉस करेंगी, तो भाई दोनों की लेंथ जोड़ दो, 9 और 6 15, 4 और 1 5 और 1 6, और 3 और 3 6, और इनकी ये स्पीड है, इनको ऐड कर दो, 9 और 7 16, और 5 6 11 और 1 12, ये किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, 5/18, 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 3 7 21, 7 5 35, काट दो इसको पहले 5 से, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 3 15, 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 9 63, कितने सेकंड में, 19 सेकंड में पार कर जाएगी। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 4 गुना में से, मतलब संख्या है उसका 4 गुना में से 8 घटाने पर प्राप्त परिणाम जो आएगा वो संख्या के 3 गुना से 6 अधिक है। ए की वैल्यू क्या आ गई, ये यहाँ आया था तो -3 हुआ, और ये यहाँ आ जाएगा +8 से 14, ए की वैल्यू 14 आ गई, यही कुछ है। जल संकट के कारण प्रारंभिक जनसंख्या, मतलब ड्यू टू वाटर क्राइसिस, 28% ऑफ इनिशियल पॉपुलेशन लेफ्ट द विलेज। ठीक है, 100% थी, 28% छोड़ के चलेगी, 72% बची है, एंड 50% ऑफ रिमेनिंग, इसकी 50% क्या है, 36, लेफ्ट फॉर सर्च ऑफ जॉब, ये जॉब के लिए छोड़ गए, मतलब नौकरी के लिए चले गए, तो बचे कितने, 36%। इफ इतने आर करंटली लिव इन द विलेज, ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इनिशियल पॉपुलेशन टू करंट पॉपुलेशन, इसका कोई लेना देना नहीं है, वो पूछ रहा है इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या होगा, तो 100 36, 4 से 25, 4 9 36, 25 9 का रेशियो रहेगा, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। आप क्या करोगे, आप 36 को इसके इक्वल रखोगे, फिर 100% निकालोगे, अरे भाई बात वही है, बात वही है। ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट यही रखनी है। कितनी अभाज्य संख्या है, अब देखो 445 के बाद 446 नहीं हो सकती, 47, 7 4 11 4 15, 3 से भाग हो जाएगी, 48 होगी, 4 4 9, ये देखो ये एक संख्या है जो नहीं होगी। उसके बाद 50 होगी, 51,
देखो 11 से भागो, 11 चौक 44, 11 कम 11 52 होगी, 53, 5 दिन 8 4 12, 3 से होगी 54, 55 और 56। ये एक अकेली संख्या है जो किसी से भाग नहीं हो रही है। 449। आ जाओ। एक पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 3 गुना है। ये फादर है, ये सन है। वर्तमान आयु ये है, दोनों की आयु मिलाकर 48 वर्ष है। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 48। 1 यूनिट की वैल्यू 12, मतलब सन कितना है? 12 और वो कितना है? 36। किसकी पूछ रहा है? एज ऑप्शन 12 साल है। ठीक है, आगे आ जाओ। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 48 46 इतने इतने को पूर्णतः विभाजित करे, मतलब इनको डिवाइड कर दे। 5 करेगी, किसी के पीछे 5 है ही नहीं। 3 करेगी, 6 4 10, सम ऑफ डिजिट नहीं हो रहा। ये बच गई, सारी इवन संख्या है तो 2 से भागूंगी। तो ये था आज का हमारा वीडियो। होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।